अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अदब और ज़िंदगी एक दूसरे के लिए लाजिम व मलज़ूम है। इसी तरह ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा अहम पहलू सियासी एक ज़िंदगी रही है। तो मुख्तलिफ़ अदीबों ने अपने तौर पर मंटो हों या ग़ुलाम अब्बास, उन्होंने मुख्तलिफ़ जलसे जुलूसों, सियासी गहमा गहमी या और जो मनाजिर हैं उनको अपनी कहानियों में बहुत खूबसूरती के साथ पेश किया है। मकामी सियासत का मंज़रनामा पाकिस्तान के तनाज़ुर में अगर हम बात करें तो बिल्कुल एक मुख्तलिफ सी उसकी एक जिहत है। उसमें ये है कि एक आम आदमी किस तरह से इक़्तिदार का हिस्सा बनने की कोशिश तो करता है, लेकिन वो उसमें नाकाम क्यों रहता है। उसको सिस्टम आगे कैसे नहीं बढ़ने देता और वो बार बार उठता है, कोशिश करता है, लेकिन वो एक ख़ास ताकतवर तबका उसको पीछे कैसे धकेलता है। अब इस कहानी का लुकेल और इस कहानी का मंज़रनामा जो मैं आज आपके सामने पेश करने जा रही हूँ, उसमें वो एक ऐसा आम आदमी का ख्वाब है जो ख़ुद मुल्क की सियासत में हिस्सा लेना चाहता है, बदलना चाहता है निज़ाम को, लेकिन निज़ाम उसको कैसे पीछे धकेलता है। तो ये कहानी आज जिसका उन्वान है भूरा बैल, इस सारे मकामी सियासी जो मसाइल हैं उनका अहाता करते हुए आपकी खिदमत में पेश है। कहानी शुरू करते हैं। भूरा बैल। सुरमई अंधेरा फैलते ही गांव के तमाम बड़े बुज़ुर्ग कच्चे सहन में बिछी चारपाइयों पर बैठना शुरू हो गए थे। कोई बड़ा फ़ैसला होता तो शायद चौपाल सजाई जाती, मगर ये कुछ राजदाराना सी बैठक थी। शहबाज भी बड़ों के सामने मुजरिमों की तरह सर निहुड़ाए बैठा था। सब बड़े बूढ़ों ने अपने तौर पर जतन कर लिया था, लेकिन वो अभी तक इलेक्शन लड़ने के फ़ैसले पर डटा हुआ था। सबकी बातें सुनने के बाद वो एक झटके से उठा और बाहर निकल गया। ऊंची जगह जहाँ चारा काटने वाली मशीन की गाधी, जिसमें जुता बैल चाँद की मलगजी रोशनी से बेनियाज चमड़े के खोपे आंखों पर चढ़ाए गोल गोल चक्कर काट रहा था। शहबाज ने झंझलाहट में चलते बैल की तरफ ज्वार का टांडा उछाल दिया। गर्मियों की शिद्दत ने दिन के कामों को रात पर ला डाला था। 2 कमरों की डेरा नुमा जगह उनके ज़िम्मेदारी का भरम संभाले हुई थी, जिसके सामने बने चबूतरे पर छोटी मोटी पंचायत कभी कभार हो जाती थी। वो 3 घने शहतूत के दरख्तों ने झुंड की शक्ल इख्तियार कर ली थी, जिनके दरमियान से नदी से पानी का एक छोटा खाला निकालकर सब्ज़ी की छोटी छोटी क्यारियों और डेरों पर लगे दरख्तों को सिराब करने का रास्ता बना लिया गया था। शहबाज का गर्म दोपहर में यहाँ ही ठिकाना रहता। पास में बैठा भूरा बैल मुसलसल जुगाली करता रहता। रात के फैलते अंधेरे में ये झुंड आसेब ज़दा लग रहा था। रात वो डेरे के बाहर ही सो गया। सुबह की पहली अजान, जिसमें हय्या अलल फलाह के अल्फाज शहबाज को ढारस बंधाने लगे। वो एकदम खुद में ताकत महसूस करने लगा, जिसे कल से धक्का मारकर गिराने की कोशिश की जा रही थी। वो मस्जिद के सहन में यूं सरबसजूद था जैसे उसे अभी फरिश्ते आकर कान में खुदा का कोई पैगाम या बशारत सुनाएंगे। सब बहुत देर गिड़गिड़ाने के बाद उसे अपने कंधे पर थपकी महसूस हुई। उसके पीछे गांव के उन बुज़ुर्ग नमाजियों की एक कतार खड़ी थी, जिनको रात उसने अपने ही घर में सुनने से इनकार कर दिया था। बाप ने शफ़क़त से उसके बालों को सहलाते हुए कहा, वो ज़मीन के खुदा बने फिरते हैं, लेकिन तमाम जहानों का खुदा उन सब से बड़ा है। छोटे से डेरे की शान बड़ी बड़ी गाड़ियों की कतारों से बढ़ गई थी। सारे गांव के मर्द इकट्ठे बैठे थे। एक भारी भरकम शख्स, जिसके सफ़ेद कल्फ लगे कपड़े उसकी ज़रा सी जुम्बिश पर कड़कने लगते। ये हाजी उस्मतुल्लाह थे, जो इस हलके से MPA का इलेक्शन लड़ रहे थे, जबकि 2 बार पहले भी मेंबर सूबाई असम्बली मुंतखब हो चुके थे। एक कमज़ोर जुस्से का दरमियानी उम्र का एक रिपोर्टर मुख्तलिफ फ़ोटो बनाने में मसरूफ़ था। गांव के सारे पंखे इकट्ठे करके चलाने के लिए रखे गए थे, मगर बिजली ना होने की वजह से ताहाल खामोश तमाशाइयों की तरह पंखे सबका मुंह तक रहे थे। गाड़ी से एक मुलाजिम कोई फ़ाइल कवर उठा लाया, जिससे इस कल्फ बरदार शख्स को हवा दी जाने लगी, लेकिन इसके बावजूद असर की हबस से उसके चेहरे से होते हुए पसीने की लकीरें उसके कपड़ों में जज्ब होती जा रही थीं। ठंडी सिकंजबीन से सबकी तवाज़ो की गई, लेकिन इस बारोब शख्स ने हाथ के इशारे से गिलास वापस कर दिया। ना सही, पानी शानी हम बाद में पिएंगे, पहले हमारा मकसद तो पूरा करो। अकबर ख़ान, हमें वोट दो। देखो, हम एक इलाके बिरादरी के लोग हैं, एक दूसरे के मसले मसाइल भी समझते हैं। अब तुम्हारा बेटा BA करके घर बैठा है, तुम इस साल रिटायर हो रहे हो, अब तुम्हारी जगह ये अपने मिडिल स्कूल में उस्ताद लग जाएगा। अकबर ख़ान के जवाब देने से पहले दूसरी तरफ बैठे एक बड़े ज़िम्मेदार ने ज़ोर से कहा लगाते हुए कहा, भाई कोई पक्की सड़क बनवाओ, मेरी तो गाड़ी खड्डे में धंस गई थी।
इन बेचारों ने धक्का लगाकर निकाली है। साथ खड़े मुलाजमों ने फीकी मुस्कुराहट के साथ तायद में सर हिला दिया। बाबा खैरू, जिसको चारपाई समेत गांव के लड़के हर पंचायत, हर महफिल में उठा लाते थे, उसे खांसी का एक तवील दौरा पड़ा तो कल्फ वाले शख्स ने फ़ौरन कहा, भाई मुफ्त इलाज, रोटी, कपड़ा और मकान भी देंगे। शहबाज ने गला साफ़ करते हुए बाप की तरफ इजाज़त तलब नज़रों से देखते हुए कहा, जनाब, मैं एक अर्ज़ करना चाहता हूँ कि एक बिरादरी इलाका सिर्फ इलेक्शन के करीब ही क्यों याद आता है। मैंने जब से होश संभाली है सिर्फ 2 ख़ानदानों में मुकाबला होता है और हम सब तराजू में रखे उस बाट की तरह होते हैं जिनसे माप तोल का फ़ैसला होता है। जनाब, हम तराजू के बाट नहीं हैं, जीते जागते इंसान हैं। मुझे सिफारिश से नौकरी नहीं चाहिए, हमें पक्की नालियों और सड़कों पर मत टरखाइए। बाबा खैरू पिछले 10 साल से दमे का मरीज़ है और इसके पोते के दिल में सुराख है जो अब 13 साल का हो चला है। आपका मुफ्त इलाज का वादा पिछली कई नस्लों से वफा का मुंतज़िर है। शहबाज ने दूसरी तरफ बैठे बड़े ज़िम्मेदार की तरफ इशारा करते हुए कहा, खान साहब, आप तो गाड़ी को धक्का लगवा रहे हैं, लेकिन हमारी तो ज़िंदगियां ही धक्कों ठुड्डों में बसर हो रही हैं। यहाँ से पक्की सड़क तक मरीज़ों की हड्डियाँ हिल जाती हैं और फिर वहाँ से आगे अस्पताल के बरामदों में दीवारों के साथ मरीज़ जानवरों की तरह लाचार पड़े होते। लड़कियों का एक प्राइमरी स्कूल अपनी खस्ता हाली की वजह से बंद हो गया है। ये खंबे, इनमें खुदकुशी करने जितनी भी बिजली नहीं है। आप कोई ऐसा वादा करें जिससे हम आपके पीछे चलें। अकबर ख़ान, ये तुमने अच्छा नहीं किया। कल के छोकरे से हमारी बेइज्जती करवा दी। उसके कलफ लगे कपड़े एक मर्तबा फिर किड़किड़ाए और मुलाजमों ने पूरी मुस्तैदी से गाड़ी का दरवाज़ा खोला और ये पूरा गिरोह मट्टी धूल उड़ाता एकदम गायब हो गया। बाबा खैरू जो खामोश नाजिर था, उसने एकदम अपनी ताकत को मुजतमे करते हुए कहा, हमारा शहबाज आवे आवे, हमारा शहबाज जिंदाबाद। ये छोटा सा गांव अपनी तमाम तर महरूमियों का मसीहा शहबाज को समझ बैठा था। पूरे मुल्क में तब्दीली का नारा बुलंद हो रहा था। टीवी, रेडियो और अखबार ने लोगों को नई मंजिल की खोज पर लगा दिया था। आज इसी चौपाल पर मुबारकबाद देने वालों का तांता बंधा था। शहबाज को एक नई पार्टी का टिकट मिल गया था। बाबा खैरू ने 2 मरतबा शहबाज से इसकी पार्टी का नाम पूछा था, लेकिन दोहराने में तलफ़ुज़ बदल जाता। 13 साल यासीन, जो दिल में सुराख होने की वजह से गांव भर का लाडला था, उसने पार्टी का नाम अलग अलग हिज्जों में सबको समझाया तो बहुत से कहे एक साथ गूंज उठे। गंदम की फसल कब की काटी जा चुकी थी। ज़मीन को हल चलाकर हमवार कर दिया गया था। किसान अब पानी की अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे थे ताकि नई फसल का बीज डाला जा सके। लेकिन इस बार भल सफाई के नाम पर उनके गांव की करीबी नदी का पानी रोक लिया गया था। दफ्तरों के चक्कर लगाने के बावजूद बिजाई का वक्त निकल गया, लेकिन किसान सख्तियों से कहाँ घबराते हैं। पुराने कुएं को फिर से बहाल कर दिया गया। अब वो भूरा बैल जो शाम को चारा काटने की मशीन पर जोता जाता था, अब कुएं से पानी खींचने के भी काम आने लगा। लेकिन इस पानी से सिर्फ सब्जियां ही सैराब हो सकी। माँ ने आज कान की बालियां भी शहबाज के हाथ में दे दी थीं कि पोस्टर छपवाओ। जलसे जुलूस सब कुछ कहे बगैर हो रहा था। शहबाज की शक्ल में आम आदमी को उसके ख्वाबों की ताबीर नज़र आ रही थी, लेकिन वो खुद जानता था कि सिस्टम की बड़ी मछलियों से निपटना इतना आसान और इतना सादा नहीं है। शहबाज शाम को पार्टी मीटिंग के बाद शहर से लौटा तो गांव में कोहराम बपा था। माँ एकदम आकर शहबाज से लिपट गई, तुम्हारे अब्बा अभी तक नहीं आए, थाने गए थे, स्कूल से पानी की मोटर गायब हो गई है, वो हम पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। चचा आप बताएं क्या हुआ। बस बेटे हौसला रखो, अभी चलते हैं, थानेदार से सारी बात तय हो गई है। लेकिन बड़े ऑफिसर के दस्तखत ना होने की वजह से अकबर ख़ान को पूरी रात जेल में गुजारना पड़ेगी। शहबाज रात को घर आ गया, लेकिन माँ का सामना करने का हौसला न था। बाप का इस बुजुर्गी में जेल जाने का ख्याल उसके दिलो दिमाग में झक्कड़ बनकर चल रहा था। पूरा गांव सोगवार था, लेकिन हौसले अभी भी पस्त नहीं हुए थे। बाबा खैरू ने शहबाज को बुलवा भेजा था। पुत्र हौसला न हार, जेलें मर्दों के लिए बनी हैं, कोई नहीं, फिक्र ना कर, सुबह तक सब ठीक हो जाएगा। बेकसूर को दुनिया की कोई जेल नहीं सहार सकती। आज से जलसों पर पाबंदी लग गई थी। सिर्फ लड़के बाले मोटरसाइकिलों पर झंडे लगाए जत्थों की शक्ल में घूम रहे थे। जेल की एक रात से अकबर ख़ान की कमर कुछ और दोहरी हो गई थी। दाढ़ी के बाल सफ़ेद से मिट्याले हो गए थे, लेकिन उसने चमकती आंखों से बेटे को गले लगाकर पीठ पर ज़ोरदार थपकी दी। घबराओ नहीं, बड़ा मकसद बड़ी कुर्बानी मांगता है।
दूसरे दिन पोलिंग स्टेशन पर खूब रश था। बड़ी बड़ी गाड़ियों में सादा लो देहाती बड़े बैठे खुश आते, अपनी अपनी पर्ची पर ठप्पा लगाते, खाने के दस्तरखानों की तरफ बढ़ जाते। औरतें भी लिपटी हुई एक दूसरे में उलझी सी आती। पोलिंग एजेंट उनको कुछ सबक याद करवाते, आगे बढ़ जाते। शहबाज का बाप और उसके दूसरे साथी ट्रैक्टर ट्रालियों में लोगों को ला रहे थे, जिस पर पुलिस ने उनको आकर रोका। पोलिंग के दिन उम्मीदवार लोगों को ट्रांसपोर्ट नहीं दे सकते। जनाब, हमारे गांव से पक्की सड़क बहुत दूर है, हमारे लोग सवारी के बगैर नहीं पहुंच सकते। दूसरे उम्मीदवार की गाड़ियां आपको नज़र नहीं आ रही? इंस्पेक्टर और शहबाज की आपस में बहस होने लगी, लेकिन ट्रालियां मोड़कर थाने के अहाते में खड़ी कर दी गईं। 5 बजने में 10 मिनट बाकी थे। सामान समेटा ही जा रहा था कि 4 लड़के बाबा खैरू की चारपाई उठाए पोलिंग स्टेशन पहुंच गए। नारे एक मर्तबा फिर गूंजे, लेकिन थोड़ी देर में नतीजा आने के बाद मुखालफों ने जीत का खूब जश्न मनाया। बाप की पेंशन लेने के लिए 2 साल धक्के खाने के बाद शहबाज ने हिम्मत ना हारी। पानी की बार बंदिश ने किसानों को कर्ज़ों में जकड़ दिया था, लेकिन इलेक्शन के दोबारा होने की उम्मीद में वक्त कट रहा था। पार्टी नई होने की वजह से उसके नए इंतज़ामी ढांचों में तकसीम किया गया। कई बार पार्टी मीटिंग्स में जाने के लिए ज़रूरतों को आगे पीछे करके गुंजाइश निकाली गई। 5 साल में बाबा खैरू का पोता इलाज का इंतज़ार करते करते चल बसा था। अकबर ख़ान भी रिटायरमेंट के बाद बरगद की छाँव में बैठे बच्चों को पढ़ाया करते थे। शहबाज ने किसानों के हकूक़ के लिए कई धरने दिए, लेकिन लोकल अखबारों ने हुकूमती नुमाइंदों से इसकी कीमत खूब वसूल की। नहरी पानी की बंदिश के ख़िलाफ़ किसानों से कम कीमत पर दूध खरीदने वाली फैक्ट्री के ख़िलाफ़ उसने कई धरने दिए। माँ के कान बालियों से अभी तक सूने थे। 5 साल तक स्कूलों और सड़कों की खस्ता हाली जूं की तूं थी। शहबाज पुत्र, बाप ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें देता डेरे की तरफ आ गया, जहाँ शहबाज मशीन पर चारा डाल रहा था। यार, ये ऐलान सुनो, अभी अभी रेडियो पर खबर आ रही है कि हमारे हलके से MPA का टिकट हाजी अस्मतुल्लाह को मिला है। तुम तो कहते थे ये नई पार्टी तब्दीली लाएगी। बाबा खैरू ने थोड़े फासले से अपने बंद कान पर हाथ रखकर आवाज़ दी, अकबर ख़ान, तो क्या साड़ी पार्टी जीत जाएगी? हाँ चाचा, पार्टी जीत जाएगी, मगर वोट हार जाएगा, अकबर ख़ान ने धीमे लहजे में जवाब दिया। शहबाज ने पास में रखा डंडा उठाकर चबूतरे पर गाधी में जुते भूरे बैल की पीठ पर मारकर कहा, तेरी आंखों पर ये चमड़े के खोपे चढ़े हैं ना, इससे तुझे कुछ दिखाई नहीं देगा। इतने ताकतवर जुस्से के साथ यूं ही बेबस गोल गोल घूमता रहे, यही तेरी औकात है। बहुत शुक्रिया।